नमस्ते एवरीवन। विद्यावट स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखन लाल सागर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ओके, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल चैप्टर का नाम है। ये एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 5 है। बुक का नाम है, जो यूज हुई है बुक, उसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। और चलिए, अब ये जो हमारा मंकी है यहाँ पर ये रेडी हो चुका है और हमारा जो ये क्रोकोडाइल है वो भी रेडी हो चुका है अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं जल्दी और देखते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। ओके बच्चों, एक समय की बात है कि रिवर के किनारे, नदी के किनारे एक मंकी जो है वो एक बहुत बड़े पेड़ में रहता था। जो पेड़ है फल से लदा हुआ रहता था। ओके, फलों से लदा हुआ एक पेड़ था, उसके ऊपर मंकी रहता था। बहुत ही हंसी खुशी वो अपना जिंदगी जीता था। और बच्चों, वो जिंदगी जीते जीते बहुत ही खुश था, बहुत फल खाता था और खुश था। लेकिन उसे हमेशा एक बात की कमी खलती थी। वो कमी ये थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई कंपेनियन नहीं था। वो सिर्फ अकेला था वहां पर। ओके, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कंपेनियन नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। तो इस बात की उसे कमी खलती थी। एक दिन की बात है कि एक दिन वो पेड़ पे जब बैठा रहता है मंकी, तो देखता है कि एक क्रोकोडाइल जो है वो किनारे पे आता है। ओके, वो नदी के किनारे पे आता है, पेड़ के जस्ट नीचे नदी के किनारे पे आता है। तो मंकी उसे देखता है और बोलता है, हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, डू यू वांट टू हैव सम फ्रूट्स एंड यू लिव इन दिस रिवर। ओके, मंकी बोलता है कि क्या तुम इस रिवर पे रहते हो और डू यू वांट टू हैव सम फ्रूट्स, क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स खाने हैं। ऐसा वो बोलता है किसे? क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल का रिप्लाई होता है कि गुड मॉर्निंग, आई एम लुकिंग फॉर अ फूड हियर एंड आई लिव इन दिस रिवर। ओके, तो क्रोकोडाइल का ये रिप्लाई होता है बच्चों कि मैं यहाँ जो है खाने की ही तलाश में आया था अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और मैं इसी नदी पे रहता हूँ। ठीक है, ऐसा रिप्लाई होता है क्रोकोडाइल का। ओके बच्चों, ये रिप्लाई होता है क्रोकोडाइल का। तो मंकी जो है कुछ फ्रूट्स देता है क्रोकोडाइल को, वो थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद फिर मंकी कहता है क्रोकोडाइल से कि तुम फिर से आना। ओके, तुम फिर से आना, हम फिर फ्रूट खाएंगे, ऐसे करके बातें करेंगे। तो ऐसे बच्चों जो है क्रोकोडाइल और मंकी के दोस्ती का स्टार्टिंग होता है और अब जो है वो रेगुलर मिलने लग जाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और वो बातें करते हैं। ओके, बहुत देर देर तक के मंकी और क्रोकोडाइल जो है बहुत बातें करते हैं। ओके, वो बच्चों किस बारे में बात करते हैं? मंकी और क्रोकोडाइल बात करते हैं बर्ड्स के बारे में, मतलब चिड़िया के बारे में। वो बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, मतलब जानवरों के बारे में। वो बात करते हैं ट्रीज के बारे में, मतलब पेड़ों के बारे में। वो बात करते हैं विलेज के बारे में, जो पास में विलेज रहता था उसके बारे में और वहाँ के विलेजर्स के बारे में। ओके, वो बात करते हैं कि जो फार्म्स है, फार्मर्स है, उन लोगों को क्या परेशानी होती है, इस साल जो है बारिश नहीं हुई है उस वजह से। इन सारे टॉपिक के ऊपर वो बात करते थे। ओके, मंकी और क्रोकोडाइल ये सारे कन्वर्सेशन करते थे, वो बहुत बातें करते थे। ओके, और उनकी दोस्ती जो है बहुत अच्छी होने लग गई थी। तो ऐसे ही एक दिन की बात है बच्चों कि जो क्रोकोडाइल की वाइफ होती है वो बहुत ही चिड़चिड़ाती है और गुस्से में रहती है। क्यों गुस्से में रहती है? क्योंकि क्रोकोडाइल को घर आने में लेट हो जाता है। ओके, क्रोकोडाइल को घर आने में लेट हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। और वो अपने नए जो है हैज्ड बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हैज्ड मतलब बच्चों जो अंडे से तुरंत निकला हुआ है फट के। ओके, जो अंडे से फट के तुरंत जो न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चे जो है क्रोकोडाइल को निकले हुए हैं, तो उसे संभालने में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्रोकोडाइल की वाइफ। बहुत परेशान रहती है और बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो जाती है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और क्रोकोडाइल जो है लेट आते हैं वापस। ठीक, क्रोकोडाइल अपने दोस्त से बात करके लेट आते हैं वापस। तो वो पूछती है क्रोकोडाइल से, क्यों, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर यू आर सो फाउंड ऑफ। ओके, तो क्रोकोडाइल की वाइफ ऐसा पूछती है कि ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसे तुम इतना ज़्यादा पसंद करते हो। तो फाउंड ऑफ का मतलब बच्चों ये होता है लाइक करना, पसंद करना। ओके, तो तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे तुम इतना ज़्यादा पसंद करते हो और तुम उसके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ऐसा वाइफ का कहना होता है। तो क्रोकोडाइल का रिप्लाई होता है, वो एक मंकी है और वही जो है तुम्हारे लिए हर दिन फ्रूट्स भेजता है और हमारे फैमिली के लिए फ्रूट्स भेजता है। ओके, ऐसा क्रोकोडाइल का कहना होता है। तुम मुझसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं खुद जाता हूँ और पेड़ में चढ़ के फ्रूट्स लेके आता हूँ, ऐसा क्रोकोडाइल का कहना होता है। ओके, तो बच्चों क्रोकोडाइल की वाइफ का रिप्लाई ये होता है कि अच्छा, एक मंकी, ऐसे करके वो सरकेज़म के वे में जो है ऐसे बोलती कि अच्छा, एक मंकी तुम्हारा दोस्त है, लगता है वो तो बहुत ही टेस्टी होगा। ओके, वो बहुत ही टेस्टी होगा, ऐसा कहना होता है क्रोकोडाइल की वाइफ का। मुझे उसका हार्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, तुम उसे कल लेके आओ।
तो ये सुनते ही साथ जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक मंकी खाना है, उसमें फ्रेंड का हार्ट खाना है, मैं इसलिए मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, उसको बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और लेके नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, उसका ये कहना होता है। ये बात सुन के क्रोकोडाइल की वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे उस मंकी का हार्ट खाना है, मुझे उस मंकी को खाना है। ओके, कल मैं डिनर में उसका हार्ट खाना चाहती हूँ, तुम उसे लेके आओ मेरे लिए। और उसके बाद फिर वो जो है रिवर के अंदर डाइव कर जाती है, बहुत ही अंदर जाके छुप जाती है। बहुत ही अंदर जब वो क्रोकोडाइल की वाइफ जो है छुपती है तो क्रोकोडाइल जो है अकेला हो जाता है और फिर वो अपने बच्चे लोग की चीख और चिल्लाने में वो परेशान हो जाता है। उसके बच्चे पूछते हैं मम्मा कहाँ गई। ओके, तो बहुत परेशान हो जाता है। तो क्रोकोडाइल डिसाइड करता है कि उसको तो पूरा जिंदगी अपने वाइफ के साथ रहना है बच्चों, है ना। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने वाइफ के साइड ही रहेगा और अपने दोस्त को जो है वो धोखा देगा। उसे बहुत ही बुरा लगता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त को धोखा देगा, वो कल लेके आएगा अपने दोस्त को यहाँ। ठीक है, तो अगले दिन जो है क्रोकोडाइल पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास, मंकी के पास, और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगे, मेरी वाइफ ने तुम्हें इनवाइट किया है। तो मंकी बोलता है ऑफ कोर्स, आई एम नॉट अ गुड स्विमर बट आई कैन राइड ऑन योर बैक। ओके, तो मंकी ये बोलता है कि मैं कुछ अच्छा स्विम नहीं करना जानता हूँ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ में बैठ के मैं वहां तक के जा सकता हूँ। ओके, ऐसा कहना होता है मंकी का क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि ठीक है, तुम बैठ जाओ मेरे पीठ पे। अब दोनों जो है निकल जाते हैं, कहाँ, दोनों निकल जाते हैं बच्चों, यहाँ आप देखो कि दोनों निकल जाते हैं क्रोकोडाइल के घर की तरफ। ओके, क्रोकोडाइल के घर की तरफ, ये रहा हमारा मंकी और ये रहा क्रोकोडाइल, ये दोनों निकल जाते हैं क्रोकोडाइल के घर की तरफ। ओके, तो जब मिड स्ट्रीम आता है बच्चों, मिड स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के बीच में जहां बहाव बहुत तेज होता है, जहां करंट्स जो है बहुत तेज होती है। ओके, और खिंचाव और बहाव जहां पर बहुत तेज होता है उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम। नदी के बीच का जो पार्ट जो बहुत गहरा होता है उसे मिड स्ट्रीम बोलते हैं। तो वहां पर आता है तो वो जो है क्रोकोडाइल, और वो मतलब रोक नहीं पाता अपने आप को और अपने दोस्त को बताता है कि फ्रेंड आई एम सॉरी, माई वाइफ वॉन्ट योर हार्ट्स टू ईट। ओके, कि बोलता है क्रोकोडाइल कि मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ओके, तो अब मुझे जो है पानी के अंदर डाइव करना पड़ेगा ताकि तुम मर जाओ। ओके, मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, ताकि मैं तुम्हें ले जा सकूं और मेरी वाइफ जो है तुम्हारा दिल खा सके। ये सुनने के बाद मंकी जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। मंकी बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पर बच्चों, जैसे कि हर बंदर बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, बहुत ही ज्यादा कनिंग होता है। ओके, सेम हमारा मंकी भी बहुत ही ज्यादा चालाक था, बहुत ही कनिंग था। तो वो ये प्लान बनाता है, थोड़ा सा वो पेशेंस रखता है, काम रखता है अपने आप को, और वो प्लान बनाता है और वो बोलता है कि ओफो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना हार्ट साथ में नहीं लेके आया हूं। ओके, ऐसा मंकी का कहना होता है क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल बहुत ही इनोसेंटली पूछता है, बहुत मासूमियत से पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा हार्ट है कहां। तो मंकी बोलता है कि वो तो मैं पेड़ पे ही भूल के आ गया हूं अपने हार्ट को, मेरा जो हार्ट है वो ट्री पे ही है, मैं उसे वहीं भूल गया हूं। ओके, ऐसा कहना होता है मंकी का। तो क्रोकोडाइल को वो बोलता है मंकी कि तुम चलो वापस पेड़ के पास, मैं वहां से हार्ट अपना लेके आऊंगा। मेरे क्रोकोडाइल फ्रेंड के वाइफ के लाइफ के सामने मेरा हार्ट जो है वो तो कोई वैल्यू नहीं रखता है। ओके, तो तुम लेके चलो मेरे को पास में और मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए हार्ट। ओके, तो ये सुनते ही साथ जो क्रोकोडाइल है वो यू टर्न लेते हैं और जाते हैं वापस पेड़ के पास ताकि मंकी अपना हार्ट जो है वो ले पाए। ओके बच्चों, मंकी अपना हार्ट ले पाए। तो क्रोकोडाइल जो है जब जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं, मंकी कूद के पेड़ पे चले जाता है और चैन की थोड़ी सांस लेते हैं। और फिर कुछ एक और दो फल जो है वो तोड़ के देता है मंकी क्रोकोडाइल को, बोलता है कि फ्रेश फ्रूट जो है वो माइंड और बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये जाके अपनी वाइफ को देना। ऐसा मंकी का कहना होता है कि फ्रेश फ्रूट जो है माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ये जाके अपने वाइफ को देना। ऐसा कह के जो मंकी है वहां से एस्केप करता है, वह बच जाता है। और मंकी क्रोकोडाइल को ये भी कहता है कि हो सके तो यहाँ दोबारा मत आना, गुड बाय मेरे दोस्त। ओके, तो मंकी ऐसा बोलता है क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल जो है कुछ आंसू बहाता है। ओके, क्रोकोडाइल शेड अ फ्यू टीयर्स एंड ही बिकम अ वाइजर एंड सैडर एंड गो बैक टू होम। ओके, तो क्रोकोडाइल जो है कुछ आंसू बहाता है,
हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं बच्चों कि हम बोलते हैं सबको, दूसरों को बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू है। मगरमच्छ के आंसू का मतलब ये होता है बच्चों की फेक आंसू बहाना, ओके, झूठा एक्टिंग करना, रोने का। मगरमच्छ के आंसू का मतलब ये होता है, लेकिन हमारा मगरमच्छ यहाँ पर जेन्युइन रोया, ओके, जेन्युइन रोता है हमारा मगरमच्छ यहाँ पर। और उसके बाद फिर वो सैड हो जाता है क्योंकि उसने अपना एक फ्रेंड को खो दिया, एक बेस्ट फ्रेंड जो उसका सिर्फ अकेला एक बेस्ट फ्रेंड था, उसे खो दिया, और वो इसलिए रोता है। और फिर वहाँ से वो चला जाता है वाइसर बन के। वाइसर इसलिए बनता है क्योंकि अब उसको समझ में आता है कि अपना एक दोस्त जो है वो किसी की बातों में आके खोना जो है बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वाइस हो जाता है और वहाँ से वो चला जाता है, ओके, अपने घर वो चला जाता है। तो बच्चों यहाँ ये जो छोटी सी कहानी है उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। और इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है, ये एक सीख मिलती है हमें कि आप हमेशा लाइफ में भले अकेले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आप लाइफ में अकेले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक गलत संगति बनाने से अच्छा अकेले रहना होता है, ओके, एक गलत दोस्त बनाने से अच्छा अकेले रहना होता है। बच्चों ये ऐसी सीख हमें ये कहानी देती है और ये एक पंचतंत्र की कहानी है। आगे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग और चलो इसे डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर को है जो है डिस्कस करते हैं। और बच्चों वीडियो लास्ट तक के देखो क्योंकि मैं आपको लास्ट में वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करूंगा, तो उसे आप लिख के उसे समझ के आप जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, वॉट डिड ही मिस, ओके। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो मंकी है वो हैप्पी तो था बहुत ही ज़्यादा फ्रूट ट्री में रहने से, पर वो उसका हैप्पीनेस जो था वो पूरा फुलफिल नहीं था। तो व्हाट डिड ही मिस, वो क्या चीज़ को मिस करता था? तो वो मिस करता था एक कंपेनियन को, एक पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा मिस करता था। उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, ओके। उसके पास हर चीज़ हैप्पीनेस था लेकिन उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी जिससे वो बातें कर पाए, ओके, वो ये मिस करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट डिड द टू फ्रेंड जनरली टॉक अबाउट। तो वो जो दोनों फ्रेंड है वो किस बारे में जनरली टॉक करते थे? हम जानते हैं कि वो टॉक करते थे बच्चों ट्रीज के बारे में, बर्ड्स के बारे में, वो टॉक करते थे विलेजर्स के बारे में, विलेज के बारे में, और फार्मर्स को फार्म करने में क्या तकलीफें होंगी इस बारे में वो बात करते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों कि व्हाई वाज द क्रोकोडाइल वाइफ अनॉयड विथ हर हस्बैंड वन डे, ओके। क्रोकोडाइल की वाइफ जो है उससे क्यों गुस्सा थी, क्यों चिढ़ी हुई थी एक दिन अपने हस्बैंड से, बताओ। तो वो इसलिए चिढ़ी हुई थी क्योंकि वो अपने बच्चों को संभाल रही थी जो न्यू बॉर्न बेबी थे, ओके, और क्रोकोडाइल को आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया क्रोकोडाइल को आने में, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी, ओके। और बच्चों आगे ये देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम, ओके। तो क्रोकोडाइल अनविलिंग क्यों था अपने फ्रेंड को होम बुलाने के लिए? अनविलिंगली वो इसलिए इनवाइट नहीं करना चाहता था अपने फ्रेंड को क्योंकि उसे पता था उसकी वाइफ जो है वो मार के उसे खाना चाहती है, और जो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपने दोस्त को धोखा देने का, बिट्रे करने का उसे बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए वो अनविलिंगली जो है इनवाइट करने गया अपने घर में अपने दोस्त को, किसे, मंकी को, बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। तो नदी के बीच में बच्चों क्रोकोडाइल मंकी को क्या बताता है? हम जानते हैं कि क्रोकोडाइल मंकी को यह बताता है बच्चों कि मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लेके आया हूं क्योंकि मेरी वाइफ को तुम्हारा हार्ट खाना है, ओके। ये जो है क्रोकोडाइल बताता है मंकी को, ओके, समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, ओके, मंकी अपने आप को कैसे बचाता है। मंकी पहले तो बच्चों बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद फिर वो शांति से और कामली जो है वो एक डिसीजन लेता है कि वो जो है कामली इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। वो बोलता है क्रोकोडाइल को कि मैं अपना हार्ट लाना तो भूल ही गया, ओके, मैं अपना हार्ट लाना भूल गया, वो ऐसा बोलता है क्रोकोडाइल को। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम वापस चलो पेड़ के पास, मैं अपना हार्ट लेके तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मेरी लाइफ कोई वैल्यू नहीं रखती है मेरे दोस्त के वाइफ के लाइफ के सामने सेक्रीफाइस, ओके, मैं कर सकता हूँ अपने हार्ट को। तो ऐसा उसका कहना होता है, ओके। और इस तरीके से जो मंकी जो है झूठ बोल के अपने आप को बचाता है, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ये है, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। मतलब जो लास्ट सेंटेंस है स्टोरी का वो क्या सजेस्ट करता है और क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को अब क्या जाके बोलेगा, ओके।
तो बच्चों वो क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को तो ये जाके बोलेगा सबसे पहली बात कि तुम्हारे वजह से मैंने आज अपना एक दोस्त खो दिया। और ये जो है वाइस वो हो जाता है। बच्चों हम लास्ट लाइन देखे हैं कि क्रोकोडाइल शेड अ फ्यू टीयर्स एंड ही बिकेम अ सैडर एंड वाइजर। ओके, तो वो बहुत दुखी हो जाता है लेकिन वो वाइज भी हो जाता है, ये हम देखे हैं। तो उससे यही समझ में आता है कि उसका एक लौता जो जेन्युइन फ्रेंड था वो भी अब उसके साथ नहीं रहा। ओके, उसकी वाइफ की वजह से अब उसने गलत डिसीजन लिया, तो वो वाइजर हो जाता है और फिर वो वापस जाता है और यही वो अपने वाइफ को बताएगा। ओके बच्चों, और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में आपके वर्ड मीनिंग शो होगा और ये वर्ड मीनिंग जो है बच्चों चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो फेस करते हैं आप। तो इस चैप्टर को पढ़ने के समय जब ये वर्ड मीनिंग आप यूज़ करेंगे तो आपको वो समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा बच्चों। तो ये वर्ड मीनिंग समझना इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बच्चों ये आपका वोकेबलरी को इम्प्रूव करेगा। ओके, वोकेबलरी इंप्रूव होने से बच्चों आप रेगुलर जो है स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसलिए वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, और ये आप लिख सकते हैं जो स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस क्लास यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम गोइंग टू रिजॉल्व योर डाउट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट्स। और यहाँ तक के देखे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों एंड नमस्ते अगेन। थैंक यू।